4 नंबर। द्रौपद सुधारी लज्जा राखी बेगा चीर बढ़ायो जी। अब यहां द्रौपदसुता की बात आई, तो द्रौपदसुता की कहानी भी आप जानते हो। राजा द्रुपद की पुत्री, और वहां स्वयंवर में निशाना साध करके मछली की आंख में, और अज्ञातवास में थे उस समय ये पांडव, और प्रणाली किसने? अर्जुन ने। और गराई जहाँ भी रह रहे थे, जिसके घर में उन्हें निवास बना रखा था, वहाँ बाहर से आवाज़ लगाई युधिष्ठिर ने, देखो माँ हम क्या चीज़ ले आए। वो काम में बिजी थी, उसने कह दिया कि आपस में पांचों भाई बांट लो। अब वो पांचों की पत्नी कहलाई, पंचाली कहलाई। वो पंचाली पंचाल देश की भी थी और द्रौपदी थी, तो पांचों की पत्नी हो गई। 5 जानते हो ना, मैं तुम्हें आध्यात्मिक रूप से 5 बताऊं? हाँ, 5 आध्यात्मिक रूप से नहीं जानते। किसके बस में फिरते हैं हम? काम के, क्रोध के, मद के, लोभ के और मोह के। इस रूह को घुमा रहे हैं ना, 5 पति हो रहे हैं ना। तो ये आध्यात्मिक बता दिया मैंने, और वो कहानी की बात थी वो बताई। तो द्रुपदसुता, फिर अब शादी वो सारे काम हो गए, वो जब भी आए जैसे जैसे वो लंबा, वो तो महाभारत है पूरा। और बाद में जब वो कैसे ताना लगे यार क्या हुआ, वो कहाँ, उन्होंने एक शर्त रखी। और मैं इसमें एक खास चीज़ ये बताऊंगा आपको पुण्यात्मा हो, कि व्यक्ति को कभी भी इतना नहीं गिरना चाहिए, कितना? जितना युधिष्ठिर गिरा। पत्नी को किस पर लगा दिया? दाव पर लगा दिया। ये इतिहास साक्षी है, गवाह है, कि धर्मराज होते हुए उसने सारी मर्यादा को भंग कर दिया। उसको कोई अधिकार नहीं था इस चीज का। समझे इस बात को? तो बहुत बड़ी बात थी। और ये क्यों बुद्धि मलिन हुई? सत्संग की परम आवश्यकता क्यों है? इसलिए कि यदि सत्संग नहीं करोगे, ज्ञान ध्यान की बातें नहीं सुनोगे, संतों की शरण में नहीं जाओगे, उनके दर्शन दीदार नहीं होंगे, तो मन जालिम है, हमसे कोई न कोई अपराध करवा देगा। कोई प्रवृत्ति नशे वगैरह की, कोई सट्टा जुआ की प्रवृत्ति बढ़ा देगा। जुआ खेला, क्या था? जुआ था ना, और उस जुए के कारण ये हालत हुई। वही कि नहीं? इसी प्रकार नल राजा का क्या, उसने भी क्या किया था? जुआ खेला। उसी में हार करके वो क्या क्या कहानी हुई देखो नल दमयंती की। हार निगलगी खूंटी। इस प्रकार अब फिर वो अपनी प्रार्थना विनती की ओर चलते हैं कि इसमें क्या प्रसंग आया है कि द्रौपद सुतारी लज्जा रखी। उस समय उसने जब पुकार की, सबसे पहले तो देखा कि ये बैठे हैं ना 5 पति, ओ बलशाली भीम बैठा है। जब चाले था भीम पाठा था डीम नीम हाल थी किला की। वो उसकी तरफ देखा तो उसने नजरें नीची कर ली। क्यों? पहले ही दाव पर लग चुके थे, बंद नियम में आ चुके थे, आबद हो चुके थे, बन चुके थे। फिर देखा कि सबसे धनुर्धारी, त्रिलोक में उसके समान धनुर्धारी कोई नहीं। कौन? अर्जुन। नीची गर्दन कर ली। सभी की तरफ ऐसे बारी बारी से देखा। फिर कृपाचार्य कुलगुरु, फिर द्रोणाचार्य शस्त्र गुरु, और फिर भीष्म पिता मैं, लेकिन सबकी गर्दन नीची हो गई। अब उसका जो अहंकार था ना, एक जगह तो मेरे चुटलो रेलम ठेल, एक मेरी नथ गई बड़े खाए सत्संग देखण हेमा मेरी। वो अहंकार खत्म हुआ, तब याद किया, तब पुकारा। पुकारा तो फिर उसकी लज्जा रखी। कहानी बताती है कि उसका चीर बढ़ाया गया। तो जो गयाज खींचने वाला हार, चीर का न पाया पार भरोसा तेरा है। किया भक्तों का उद्धार धार के बार बार अवतार भरोसा तेरा। 3 भजनों को एक साथ लेके चल रहा हूं।
राम घर आए बिलनी करत बदावना एक, और किया भक्तों का उद्धार दो, और अमृत भी तुच्छ लागे। तीनों से कोरिलेशन कर रहा हूं, देख लो, ये सतगुरु दयाल की दया है। तो इस प्रकार द्रौपदी की लज्जा रखी उस मालिक ने, हे सतगुरु दयाल, उसी प्रकार आओ हमारे सतगुरु पावनिया घर भगतां का आयो जी। सतनाम सत साहिब।